अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन ए लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट के अंदर बॉडी का एपरेंट वेट मतलब चेंजेबल वेट जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट नंबर 1 ए, और ये बी दूसरा लिफ्ट है, और ये सी तीसरा लिफ्ट है। ठीक है, अब ये लिफ्ट देखो, एरो यहाँ पर ऊपर की तरफ है, ए एक्सेलरेशन मतलब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, ये लिफ्ट एरो नीचे की तरफ को है, नीचे की तरफ को आ रहा है। और यहाँ पर लिफ्ट जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। बात समझ में आ रही है? लिफ्ट क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रहा है, यहाँ पर लिफ्ट नीचे की तरफ को आ रहा है, यहाँ पर लिफ्ट इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तीनों अलग अलग केसेस हैं, और यहाँ पर तीनों अलग अलग केसेस में एपरेंट वेट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर जो पहला फिगर में क्या है, फर्स्ट फिगर में, कि ये लिफ्ट है, इसका मास है एम। ठीक है, तो इसका वेट नीचे की तरफ को काम कर रहा है, एम जी वेट नीचे की तरफ को काम कर रहा है। इसको बैलेंस कर रहा है एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, वेट नीचे की तरफ है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? न्यूटन्स थर्ड लॉ में वेट यदि नीचे की तरफ को काम कर रहा है, वेट मतलब एम जी फोर्स नीचे की तरफ को काम कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स तो ऊपर की तरफ को काम कर रहा है। ठीक है, अब ये बॉडी जो है वो, सॉरी, ये लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो ऊपर की तरफ को जा रहा है मतलब ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, नीचे का फोर्स कम है, तो ज़्यादा से कम को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, आर माइनस एम जी, ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट निकल जाएगा। रिजल्टेंट मतलब एम इंटू ए, एम इंटू ए, ये क्या है? रिजल्टेंट फोल्ड नेट वेट, नेट वेट कहते हैं इसे, एपरेंट वेट भी कहते हैं। तो एपरेंट वेट निकल कर के आ रहा है, नहीं एपरेंट वेट मतलब आर को कहते हैं, ये नेट वेट है। तो देखिए ये जो एपरेंट वेट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आर यदि एम जी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, राइट हैंड साइड में ले जाए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो एम जी प्लस एम ए, मतलब यहाँ पर देखो प्लस हो जा रहा है, मतलब आर जो है एपरेंट वेट वो इंक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप देखोगे कभी लिफ्ट में आप यदि बैठोगे और लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रहा होता है, तो उस समय देखिएगा आपका वेट जो है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना, मतलब आपको बॉडी जो है वो फील्स हैवी, यहाँ पर लिख सकते हैं बॉडी फील्स हैवी। ठीक है ना, बॉडी फील्स जो है वो हैवी हो, भारी महसूस होगा आपको फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में मान लीजिए लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ को आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो एक्सेलेरेशन ए से, तो एपरेंट वेट इसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको हल्का महसूस होगा उस समय। क्यों हल्का महसूस होगा? क्योंकि देखो लिफ्ट नीचे की तरफ को आ रहा है, मतलब नीचे का फोर्स ज़्यादा है, ये आर रिएक्शन फोर्स ये कम है, तो ज़्यादा से कम को माइनस कर दीजिए, नेट वेट निकल जाएगा एम ए। ठीक है ना, एम ए जो है वो नेट वेट है। अब ये एपरेंट वेट आर इक्वल टू एम जी, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, एम जी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। ठीक है, एम ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो यहाँ पर जी माइनस ए हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो एपरेंट वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर बॉडी क्या महसूस होगा? हल्का महसूस होगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं बॉडी फील्स लाइटर, लाइटर मतलब हल्का। ठीक है ना, हल्का महसूस होगा यहाँ पर बॉडी। सेकेंड केस में तो यही कह रहा है कि अब थर्ड केस देख लेते हैं। यदि मान लो लिफ्ट जो है इसमें एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, पहली बार तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट हो गया, ऊपर की तरफ को गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। सेकेंड केस में डिस मतलब नीचे की तरफ को आ रही थी लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन हो रहा था। ठीक है ना, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन हो रहे थे, लेकिन अब की बार एक्सेलरेशन नहीं हो रहे। तो एक्सेलरेशन जब नहीं होते इसका मतलब बॉडी आइदर कांस्टेंट है मतलब रेस्ट में है, या फिर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है ना, बॉडी यदि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, या फिर रुका हुआ, तो एक्सेलरेशन की सवाल ही नहीं पैदा होती। ठीक है ना, तो बॉडी जो है वो आइदर रेस्ट में या फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उस समय एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो उस समय एपरेंट वेट जो है वो बॉडी का वो इक्वल टू ट्रू वेट के इक्वल हो जा रहा है कि नहीं, आर इक्वल टू एम जी हो जा रहे हैं। क्योंकि देखो ये ए जो है वो जीरो है, यहाँ पर ए का कोई सवाल ही नहीं है, तो जो एक्शन है वही रिएक्शन के इक्वल हो रहा है। एक्शन यहाँ पर एम जी है, रिएक्शन आर है, तो एम जी इक्वल टू आर, मतलब यहाँ पर जो वेट है वही, इसमें बॉडी का जैसा जो वेट है एज इट इज़ फील करेगा, ये बॉडी फील्स एज इट इज़, मतलब जैसा उसका वेट है। ठीक है ना, बॉडी फील्स एज इट इज़,
मतलब जैसा उसका वेट है वैसे ही वो महसूस करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है थर्ड केस में। अच्छा, एक आखिरी केस देख लीजिए, व्हेन ए लिफ्ट फॉल्स फ्रीली ए इक्वल टू जी द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट बिकम्स जीरो। ठीक है ना, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि बॉडी फॉल्स फ्रीली, मतलब ऊपर से ये बिल्कुल ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ वो गिर रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये फोर्थ लास्ट केस जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, बस यही एक टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट है ये एपरेंट वेट से लेकर के ये लास्ट या आर इक्वल टू जीरो तक। ठीक है ना, यही बस आज इतने ही करवाएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। लास्ट टॉपिक क्या है, व्हेन ए लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, मतलब ए इक्वल टू जी हो रहा है, तो एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट बिकम्स जीरो। मतलब मान लो लिफ्ट जो है, लिफ्ट का केबल कट गया है और जैसे बिल्कुल ये ग्रेविटी मतलब अर्थ उसे जैसे खींच रही है उस तरह से उसे खींच रही है। ठीक है ना, फ्री फॉल हो रहा है। तो फ्री फॉल के केस में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ए इक्वल टू जी हो जा रहा है। तो यदि ऐसा है तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आप पुट कर दो ए इक्वल टू जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब बॉडी जो है वो वेटलेसनेस महसूस करेगा, मतलब इसका कोई वेट नहीं होगा, वेटलेसनेस। ठीक है ना, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि हमारा जीरो वेट हो गया है। ये बात कुछ समझ में आ रही है? बॉडी फील्स वेटलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।